हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। पिछली क्लास में मैंने जो है आपको पैटर्न एनालिसिस करके बताया था कि जेई और नीट का पैटर्न कैसे आता है, कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। आज उसी सीरीज में हम आपको एक नया टॉपिक बताने वाले हैं जो कि जेई, नीट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टॉपिक का नाम आप लोगों ने देखा ही होगा। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। इसका मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसको हम लोग कैसे उसके नॉमेनक्लेचर को डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में कि कितने तरीके से होता है। दो तरीके से होता है, एक तो होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो दो तरीके से होता है। एक तो फर्स्ट आपका हम बात करते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन and second one is absolute कॉन्फ़िगरेशन। ये दो तरीके के हो गए। तो जो आपके रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें आता है डीएल नोटेशन। क्या आता है इसमें? इसमें आता है डीएल नोटेशन, डीएल नोटेशन। अभी इसकी भी एक अलग कहानी है, जैसे कि डीएल नोटेशन कहीं कहीं पे आपको स्मॉल डी और स्मॉल एल लोग लिख देते हैं। तो स्मॉल डी और स्मॉल एल, कैपिटल डी कैपिटल एल में डिफरेंस क्या है उसको भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले ठीक है, उससे पहले आते हैं हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है। यहां पे हम लोग करते हैं आरएस नॉमेनक्लेचर। क्या करते हैं? आरएस नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आरएस नॉमेनक्लेचर हो गया। अभी समझते हैं कि सबसे पहले जो हमारा डीएल नोटेशन है उसके बारे में, इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, किसने इसको दिया था उसके बारे में। तो जो आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हमारे, रोजोनॉफ। कौन साइंटिस्ट का नाम क्या है? रोजोनॉफ। तो उन्होंने इसको जो है दिया था। तो साइंटिस्ट का नाम हम लोग लिख लेते हैं। पूछा तो नहीं जाता है कॉम्पिटिशन्स में, पर हमें जो है ये सारी चीजें जाननी चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने हमें क्या दिया हुआ है। अगर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, तो किसने दिया था इसको, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को? रोजोनॉफ ने। इसके बाद बात करते हैं, जब रोजोनॉफ ने दिया तो कुछ कोई ना कोई मॉलिक्यूल रहा होगा जिसको इन्होंने बेसिक यूनिट माना होगा। तो सबसे पहले बात तो इन्होंने की ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर माना। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड होता क्या है। सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपका एक कार्बन ये हो गया, इसके ऊपर इन्होंने लगा दिया CHO एंड देन इसके नीचे वाले बॉन्ड से CH2OH और एक तरफ OH को कर दिया राइट साइड में और दूसरी तरफ OH को कर दिया लेफ्ट साइड में। दोनों स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, पर इसको थोड़ा सा समझना कैसे जो है इसको डिफाइन किया उन्होंने, इसी तरीके से होगा। तो इसमें जो बेसिक यूनिट है कि ये इसी पैटर्न में क्यों लिखा जाएगा उसको थोड़ा सा समझना। इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा सबसे ऑक्सीडाइज फॉर्म होगा, ये सबसे जो ऑक्सीडाइज ग्रुप होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो यहां पे क्या होगा? मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप। और जो लीस्ट ऑक्सीडाइज होगा वो नीचे होगा। तो जो अल्कोहल है वो क्या है हमारा, यहाँ पे CH2H वो लीस्ट ऑक्सीडाइज है इसलिए उसको नीचे कर दिया। CHO जो है हमारा वो मोस्ट ऑक्सीडाइज है इसीलिए उसको हमने ऊपर कर दिया। अब बात करते हैं इसके डी फॉर्म और एल फॉर्म की।
तो ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, सिंपल सा इसको बोलते क्या है कि ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो ये है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का अब डीएल नोमेनक्लेचर करना है या डीएल नोटेशन आपको देना है, सबसे सिंपल सा करना क्या है कि जो आपका लीस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है, ये आपका लीस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है, इसके जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे जाना, यानी कि इसके जस्ट ऐसे बोलेंगे कि C2 कार्बन जो एडजेसेंट टू CHO, या फिर नीचे से दूसरा कार्बन, ठीक है, नीचे से दूसरे कार्बन पे हम गए, वहां पे वो कार्बन क्या है हमारा, एसिमेट्रिक सेंटर है। अभी एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जो एसिमेट्रिक सेंटर होता है उस पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उस कार्बन का, या जो एलिमेंट होगा एसिमेट्रिक, उस पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, sp3। और दूसरा कि उसके जो चारों ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, चारों ग्रुप जो लगे हुए हैं वो क्या है कि ऑल 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ऑल 4 ग्रुप डिफरेंट। तो ये हो गया एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी एसिमेट्रिक सेंटर की। इसको थोड़ा सा मार्क कर देते हैं कि ये किसकी बात हो गई हमारे, एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक सेंटर की। ठीक है, एसिमेट्रिक सेंटर के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। सेकंड, जो भी आपके चारों ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डीएल नोटेशन की। तो यहाँ पे जो लीस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है उसके एडजेसेंट ऊपर पे गए, जो कि हमारा एसिमेट्रिक सेंटर है, तो उसमें जब OH ग्रुप देखेंगे, अगर वो OH ग्रुप जो है राइट साइड में है तो बोलेंगे इसको डी फॉर्म, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो उसको बोलेंगे एल फॉर्म। तो यहाँ पे अगर इसके नाम लिखने की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये वाला जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो अभी आपको कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा, जो ग्रुप चेंज होंगे वो ग्रुप ऊपर साइड में ऐड होते चले जाएंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो यही होने वाला है। अब बात करते हैं, आपको हमने एक बात बताई थी कि जो स्मॉल डी और स्मॉल एल की बात करते हैं उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये तो हमने कैपिटल डी कैपिटल एल की बात कर ली। अगर यहीं पे कोई कोई नोटेशन में लिख दिया स्मॉल डी स्मॉल एल, तो जो स्मॉल डी स्मॉल एल होते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी को, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो जहां पे हमें कैपिटल डी कैपिटल एल लिखना है तो वहां पे हमें स्पेसिफिक कैपिटल एल कैपिटल डी ही लिखना है, स्मॉल डी स्मॉल एल नहीं लिखना है। स्मॉल डी स्मॉल एल रिप्रेजेंट करता है आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा या एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो एक्सपेरिमेंट कहीं से पढ़ना, पोलैरिमीटर का एक्सपेरिमेंट होता है, या आप हायर क्लास में जब भी जाएंगे तो वहां पे आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे पोलैरिमीटर का। तो उसमें क्या होता है कि एक शुगर सोल्यूशन ले लेते हैं, उस शुगर सोल्यूशन को ट्यूब में डाल के पोलैरिमीटर में डाल देते हैं, उसके बाद फिर रोटेट करके लाइट को देखते हैं कि वो लाइट जो है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है वो पास करवाते हैं सोल्यूशन से, और वो किस साइड में रोटेट हो रही है, लेफ्ट रोटेट हो रही है या राइट रोटेट हो रही है। अगर वो राइट साइड में रोटेट होती है तो उसे बोलते हैं कि वो क्या है, डी। ठीक है, उसको बोलते हैं ये क्या है, डी शुगर। और लेफ्ट साइड में रोटेट होती है तो उसको बोलते हैं
एल शुगर, ठीक है। डी साइड में तो डी शुगर, एल साइड में तो लेफ्ट साइड में तो एल शुगर। इसका फुल मतलब होता है, जो डी होता है हमारा उसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो, और एल का मतलब होता है लीवो। तो डेक्स्ट्रो का मतलब है राइट साइड में जो रोटेशन होता है, और लीवो का मतलब होता है जो लेफ्ट साइड में हमारा रोटेशन होता है। तो आई होप ये सारी चीजें सिंप्लीफाइड वे में समझ में आई होंगी। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, जो है कि कैसे हम लोग किसी भी कोई बड़ा स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए तो उन स्ट्रक्चर का कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये डी स्ट्रक्चर है या इसका एल स्ट्रक्चर है। तो सबसे सिंपल सा हमने एक कोई स्ट्रक्चर ले लिया, सपोज हमने स्ट्रक्चर ले लिया है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ले लिया। तो गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CHO, देन OH, H, H, OH, H, OH, OH, H एंड CH2H। तो जो कुछ भी आप लोगों को अभी तक मैंने बताया है उसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखिए, ठीक है। अप्लाई क्या करना है, सबसे पहले देखना क्या है कि लीस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप डाउन साइड में होना चाहिए, तो लीस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप डाउन साइड में है। मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप अप साइड में होना चाहिए, अप साइड में है। उसके बाद करना क्या है आपको, नीचे से जो दूसरा कार्बन होगा उस कार्बन पे जाएंगे और देखेंगे OH की पोजीशन कहाँ पे है, OH राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमें कहाँ पे देखना है, इस कार्बन पे देखना है। इस कार्बन पे जो OH है हमारा वो कहां पे है, राइट साइड में है। राइट साइड में होने की वजह से इसको बोलेंगे डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज, ठीक है। ऐसे ही जो आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर होता है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में सब जगह लिखा होता है डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज, इस तरीके से नाम लिखे होते हैं। वहां पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नाम कैसे लिख दिया। तो ये सारे नाम जो है यहीं से आते हैं कि कैसे इसको डी लिखना है, कैसे एल लिखना है। तो उसके लिए ये बेसिक चैप्टर, आपको बेसिक चीज जो जानकारी होनी चाहिए माइंड में, वो सब आपको जनरल जो पाथ होता है ये होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, ठीक है। जनरल अगर बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री की तो वहां पे आपको DL नॉमेनक्लेचर, RS नॉमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसके बाद अगर इसी का मिरर इमेज बना दे, मिरर इमेज जैसे ही बनाएंगे तो देखेंगे कि ये वाला OH ग्रुप इधर आ जाएगा और ये वाला OH ग्रुप इधर आ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मिरर इमेज बनाते हैं तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, डी से हो जाएगा एल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ आपका DL नॉमेनक्लेचर की बात थी जो है। अब जब हमने शुगर की बात करी है तो शुगर दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है नेचुरली अकरिंग और दूसरी होती है आपका जो आर्टिफिशियल शुगर होती है। एक तो जो सबसे सिंपल सी बात है क्या होती है, नेचुरली अकरिंग, और दूसरा क्या होता है सिंपल सी जो आर्टिफिशियल शुगर होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं नेचुरली अकरिंग शुगर्स की। तो जो भी हमारी नेचुरली अकरिंग शुगर होती हैं उनका बस आपको माइंड में रखना है कि माइंड में क्या रखना है कि जो भी हमारी नेचुरली अकरिंग शुगर हैं, अगर क्वेश्चन दे दिया कि दिस इज द नेचुरली अकरिंग शुगर, तो व्हाट इज द नोटेशन DRL, तो हमें सिंपल सा एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि ऑल नेचुरली अकरिंग all naturally occurring sugar, ठीक है। जितने भी आपकी नेचुरली अकरिंग शुगर हैं उनका क्या होगा, हैविंग डी कॉन्फ़िगरेशन, हैविंग डी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बात हमने जान ली कि जितने भी नेचुरली अकरिंग होंगे उनका जो नोटेशन होगा वो क्या होगा, सिंपल सा कि वो डी कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होंगे। और जब अगर स्ट्रक्चर दे दिया है तो वहां से आपको सिंपल सा देख लेना है OH की पोजीशन राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है,
उसी के अकॉर्डिंग हमें बता देना है कि डी है या फिर एल है।